स्वागत है आपका दोस्तों नॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। जैसा कि लास्ट वीडियो पे एक कमेंट आया था, सीक्वेंस के लिए रिक्वेस्ट हुई थी कि सीक्वेंस पर एक वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो सीक्वेंस पे है और मैं उम्मीद करूँगा कि जो ये लोग वीडियो देख रहे होंगे उनको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ सीक्वेंस होगा, बेसिक नॉलेज ऑफ सीक्वेंस। क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं इस वीडियो में, हम लोग एक सीक्वेंस को होलिस्टिकली देखेंगे। ठीक है, जब हम होलिस्टिकली एक सीक्वेंस को देखेंगे दैट मीन्स कि हमारे पास बेसिक नॉलेज ऑफ सीक्वेंस ये होनी चाहिए कि सीक्वेंस किस तरीके की होती है, लिमिट क्या होते हैं, लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, बाउंडेड क्या होता है, बाउंडेड के ऑप्शंस क्या क्या हैं, मोनोटोनिक क्या होती है, सब सीक्वेंसेस क्या होती हैं, ये बेसिक डिटेल्स होनी चाहिए, तभी आप होलिस्टिकली देख सकते हैं। और इवन इस तरह का वीडियो आपको इंटरनेट पर मिलेगा नहीं। इसमें मैंने बेसिकली किया क्या है कि सीक्वेंस के जो सब टॉपिक्स हैं, सारे सब टॉपिक्स को कलेक्ट कर करके एक कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए आप देखेंगे तो एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस जो मिलेंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा इसमें आपको हेल्प मिलेगी। इवन कंपटीशन में भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स का जो पेपर है मैथमेटिक्स का, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करेंगे ये वीडियो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। अगर बेल आइकन को आप दबाते हैं तो कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि मतलब कोई भी सीक्वेंस हम देखते हैं अगर ना, तो हमारी थिंकिंग प्रोसेस क्या होनी चाहिए, मतलब हमें सोचना क्या है। ठीक है, तो आप देखोगे वो कुछ नहीं है, वो जो सब टॉपिक्स हैं सीक्वेंसेस के वही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखोगे सीक्वेंस है तो मे बी वो बाउंडेड हो सकती है, बाउंडेड नहीं हो सकती है, या बाउंडेड को लेकर के उसके कई क्राइटेरियाज होंगे जिनको वो सेटिस्फाई कर रही होगी या नहीं कर रही होगी। सेकंड, अगर मैं सब टॉपिक की बात करूं तो वो आप देखेंगे मोनोटोनिक होता है कि वो मोनोटोनिक सीक्वेंस है, मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं है, या इस तरह के जो भी क्राइटेरिया होंगे। थर्ड, अगर आप देखेंगे तो उसके सब सीक्वेंसेस के बारे में आप कुछ कमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आपको वो देखना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट आपको देखना पड़ेगा लिमिट ऑफ सीक्वेंस, कि जो सीक्वेंस है उसका कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। लिमिट और लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस में डिफरेंस है। मेरे ख्याल से आपको तभी अच्छा लगेगा ये वीडियो जब आपको ये क्लियर हो कि लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस एंड लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस आपको क्लियरली पता हो। बेसिकली इस छोटे से वीडियो में हम इतने बड़े टॉपिक को कवर नहीं करेंगे कि हम लोग लिमिट या लिमिट पॉइंट के बीच में डिफरेंस को कवर नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये पता होगा। तो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं आगे की तरफ, तो एक सीक्वेंस जैसे ही मिलती है तो हमें क्या फील होता है कि वो बाउंडेड। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें होता क्या है कि या तो वो बाउंडेड होगी अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, या तो होगी या नहीं होगी। दूसरा एक ऑप्शन क्या है, या तो बाउंडेड अबव हो सकती है, ठीक है, या तो बाउंडेड बिलो हो सकती है, या तो दोनों हो सकती है। अगर दोनों होगी तो इट मीन्स वो बाउंडेड है। पॉसिबल ये भी है कि वो बाउंडेड अबव हो बट बाउंडेड बिलो ना हो, और एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि वो बाउंडेड बिलो हो बट बाउंडेड अबव ना हो। ठीक है, अब हमको पता है बाउंडेड सीक्वेंस जो होती है उसमें सुप्रीमम और इन्फीमम का कॉन्सेप्ट लगा होता है। सुप्रीमम और इन्फीमम के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो उसमें अनबाउंडेड अबव एक सीक्वेंस हो सकती है, अनबाउंडेड बिलो एक सीक्वेंस हो सकती है। तो एक्चुअली अगर हम सीक्वेंस के बाउंडेडनेस को देखें तो हम इस 6 पॉइंट पे कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर सकते हैं। हर सीक्वेंस की अलग अलग होगी तो हम अलग अलग कमेंट कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये होगा मोनोटोनिक का।
मोनोटोनिक क्या होता है, अगर मैं आपको बात करूं तो देखिएगा, आप मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिलेगी आपको, जहां पर हमेशा जो है आपका जो ए एन टर्म जो होता है वो कहीं ना कहीं लेस देन होता है ए एन प्लस वन टर्म से, लेस देन और इक्वल टू होता है। वहीं हम डिक्रीजिंग मोनोटोनिक सीक्वेंस की बात करेंगे, ठीक है। थर्ड हम बात करेंगे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मतलब ये क्लियर है कि मोनोटोनिक सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस होती है, ये बताता है। बट अगर मैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस की बात कर लूँ तो ये श्योर है कि जो नेक्स्ट टर्म होगा वो प्रीवियस टर्म से बड़ा होगा। फोर्थ, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो सकती है, मीन्स कि हमारे जो नेक्स्ट टर्म होंगे वो प्रीवियस टर्म से स्मॉलर होंगे। सब सीक्वेंस का मैंने ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं किया है क्योंकि बीएससी पार्ट 1 में वो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, बट बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स में भी उतना फोकस नहीं है। अगर आप देखेंगे एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट मेरे ख्याल से अभी ये टारगेट ऑडियंस मेरे बीएससी पार्ट 1 और पार्ट 3 के स्टूडेंट्स हैं, तो अभी उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अगर मैं लिमिट की बात करूं तो होता क्या है, जनरली आप देखोगे कि यूनिक या तो फाइनाइट लिमिट आती है, ठीक है, मे भी वो इनफाइनाइट भी हो सकती है, ठीक है, या वो नॉट यूनिक हो सकती है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे, इनफाइनाइट हो सकता है फाइनाइट हो और यूनिक हो, बट कहीं कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि वो यूनिक नहीं आ रही है, किसी तरह से हम लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वो यूनिक ही नहीं है। अगर वो यूनिक नहीं है दैट मीन्स क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिमिट पॉइंट। अगर मैं लिमिट पॉइंट की बात करूं तो लिमिट पॉइंट में क्या ऑप्शन है, या तो लिमिट पॉइंट 1 होगा या तो मोर देन 1 होगा, ये दो ऑप्शन हमारे बनते हैं लिमिट पॉइंट्स के, ठीक है। एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो हम लोग ऐसे समझने की कोशिश करेंगे इस कॉन्सेप्ट को कि हम लोग जो है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा जी, अब हम लोग पहुंच गए हैं अपनी जगह पर। अब हम लोग क्या है, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स लेंगे जिससे हम लोग कुछ ना कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं बाउंडेड की बात करूं, अगर मान लीजिए कोई सीक्वेंस आपकी बाउंडेड एबव है, ठीक है, और वो अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। ये दो पॉइंट्स अगर मैं ऐड कर रहा हूं कि सीक्वेंस क्या है हमारी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड एबव है। इस मीन्स क्या होगा, इसका मतलब वो बाउंडेड एबव यहाँ से कहीं ना कहीं बाउंडेड एबव होगी, तो बाउंडेड एबव होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके पास क्या होगा, सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, दिस पॉइंट, ठीक है। तो अगर इन दो पॉइंट को हम ऐड करते हैं, ठीक है, और सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, तो ये हम क्लियरली बोल सकते हैं कि वो सीक्वेंस क्या होगी, वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी और वो कन्वर्ज करेगी कहाँ, अपने सुप्रीमम पर, ठीक है। अगर इसी का अपोजिट हमने मान लीजिए हमारे पास एक बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है, ठीक है, और वो मोनोटोनिकली, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो वैल्यू है वो नीचे हमारी घटती जा रही है। तो इन दो पॉइंट को अगर हम ऐड करें तो आप देखोगे लास्ट जो मिनिमम पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो इन्फीमम होगा, ठीक है। और अगर वो इन्फीमम होगा इसका मतलब क्या है कि वो कन्वर्जेंट होगी और वो कन्वर्ज करेगी कहाँ पे, अपने इन्फीमम पे, ठीक है। वैसे मैंने सबके अलग अलग टॉपिक्स बना भी रखे हैं। बाउंडेड में हम लोग क्या आउटकम निकालेंगे, मोनोटोनिक में कुछ क्राइटेरिया मिले तो हम लोग किस कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे, लिमिट में हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, लिमिट पॉइंट में हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, उसके लिए अलग अलग स्लाइड बना रखी है मैंने। अगर मैं उस स्लाइड पर चलूँ तो आप देखेंगे कि जैसे मैं बाउंडेड की बात करूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे अगर मान लीजिए कोई अनबाउंडेड सीक्वेंस है तो इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड, बड़ा क्लियरली आप समझ सकते हैं। अगर मान लो कोई अनबाउंडेड सीक्वेंस है, दैट मीन्स क्या है कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट पे उसकी वैल्यू
एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है इट मीन्स वो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस नॉट नेसेसरली टू बी कन्वर्जेंट, मतलब सारी बाउंडेड सीक्वेंस कोई ज़रूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट हो। जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें -1⁴n, देखें तो ये बाउंडेड है। क्यों? क्योंकि इसका बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड एबव भी है। बाउंडेड बिलो -1 है और +1 आपका बाउंडेड एबव है। सुप्रीमम इन्फीमम दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। ठीक है। नेक्स्ट, बाउंडेड सीक्वेंस विद लिमिट इज कन्वर्जेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बाउंडेड सीक्वेंस है इसका मतलब क्या है कि बाउंडेड एबव होगा और बाउंडेड बिलो होगा, और अगर उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन्स इट्स अ कन्वर्जेंट। ठीक है। बाउंडेड सीक्वेंस विद यूनिक लिमिट पॉइंट इज कन्वर्जेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स कि ऐसी सीक्वेंस जिसका लिमिट पॉइंट यूनिक हो, और अगर लिमिट पॉइंट यूनिक होगा तो लिमिट पॉइंट ही लिमिट होगा, आप ये जानते हैं। और अगर लिमिट पॉइंट ही लिमिट है दैट मीन्स, और वो सीक्वेंस बाउंडेड है, इसका मतलब है कि वो कन्वर्जेंट होगी। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड, मतलब कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, मतलब n टेंस टू इनफाइनाइट की उसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है, दैट मीन्स कि वो बाउंडेड होगी। अ बाउंडेड सीक्वेंस विच नॉट कन्वर्जेंट इज सेड टू बी ए ऑसिलेटरी, मतलब हम ये बड़ा क्लियर, ये इस लाइन को देखिएगा, कह रहा है कि द बाउंडेड सीक्वेंस मीन्स उसके पास सुप्रीमम भी है और इन्फीमम भी है, बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, विच नॉट कन्वर्जेंट, वो कन्वर्जेंट नहीं है, तो वो हमेशा ऑसिलेट फाइनाइटली होगी। इनफाइनाइट वो ऑसिलेट नहीं कर सकती क्योंकि बाउंडेड है। बाउंडेड है इसका मतलब कि बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, जो कि सीक्वेंस प्लस माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट नहीं जा रही है। और अगर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट नहीं जा रही है और वो कन्वर्जेंट नहीं है, दैट मीन्स कि वो ऑसिलेटरी होगी। और ये भी पक्का है कि वो ऑसिलेट कर रही होगी, बट माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट कभी भी ऑसिलेट नहीं कर सकती है, वो फाइनाइटली ऑसिलेट करेगी। मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू से लेकर के एक माइनस की वैल्यू से लेकर के एक प्लस वैल्यू तक ऑसिलेट कर सकती है। ठीक है, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उस पर हम कमेंट नहीं कर पाएंगे, वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। बट अगर बाउंडेड है तो इनफाइनाइट नहीं होगी, ये क्लियर है। अगर अब हम मोनोटोनिक की बात करें, मोनोटोनिक टॉपिक में मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको आप देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस प्लस बाउंडेड एबव बाई इट्स सुप्रीमम इज ऑलवेज कन्वर्जेंट एंड द कन्वर्जेस टू द सुप्रीमम। अभी जस्ट मैंने आपको जब पेन के थ्रू मैं थोड़ा बता रहा था तो मैं इसी टॉपिक को ले रहा था। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और अगर वो बाउंडेड एबव बाई इट्स बाउंडेड बिलो, सॉरी एबव नहीं हो सकती, वो बाउंडेड बिलो बाई इट्स इन्फीमम है, इट्स ऑलवेज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू इन्फीमम, जैसा कि अभी इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, सेम चीज़ है। और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस डू नॉट हैव अपर बाउंड मीन्स नॉट बाउंडेड एबव इज डाइवर्जेस टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है। इफ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, वो भी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एबव नहीं है, दैट मीन्स क्या है कि उसकी नेक्स्ट टर्म ज़्यादा होती जाएगी और ज़्यादा होते होते कहाँ जाएगी, प्लस इनफाइनाइट तक। और अगर प्लस इनफाइनाइट तक जाएगी तो डाइवर्जेंट होगी, और डाइवर्ज कहाँ करेगी, प्लस इनफाइनाइट पे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस डू नॉट हैव लोअर बाउंड्स, नॉट बाउंडेड बिलो इज डाइवर्स टू माइनस इनफाइनाइट, जस्ट प्रीवियस पॉइंट का जस्ट अपोजिट। अब हम बात करें अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस, आप देख सकते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ है नहीं। एवरी सब सीक्वेंसेस ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड। नेक्स्ट पॉइंट है इफ अ सीक्वेंस डाइवर्जेस टू इनफाइनाइट देन एनी सब सीक्वेंस इज ऑल्सो डाइवर्स टू इनफाइनाइट। Every limit point of a subsequence is also a limit point of a sequence, but converse is not true. Okay, अब क्या कह रहा है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि every limit point of subsequences, मतलब लिमिट पॉइंट अगर आपका कोई भी लिमिट पॉइंट हो सब सीक्वेंस का, इज ऑल्सो ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस।
मतलब वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, मतलब कि अगर आप बोलें कि सीक्वेंस का कोई लिमिट पॉइंट है तो वो सब सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं लिमिट्स पे, तो लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज यूनिक। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस विद लिमिट इज कन्वर्जेंट, डिस्कस किया था हमने। अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है और उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इट्स अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज अ लिमिट पॉइंट, बट लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस इज नॉट नेसेसरली द लिमिट ऑफ इट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है लिमिट एंड लिमिट पॉइंट के डिफरेंस को समझने के लिए कि अगर लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है, ही लिमिट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखें 1/n की 1/n सीक्वेंस है, 1/n अगर कोई, तो उसमें आप देखेंगे तो लिमिट क्या है, अगर हम देखें तो लिमिट है हमारी 0 और लिमिट पॉइंट क्या है 0। ठीक है, अगर आप कन्वर्सली जाएं इसको, तो अगर हम -1 की पावर n सीक्वेंस लें तो आप देखेंगे लिमिट पॉइंट -1 और +1 है। ठीक है, और वहीं पर आप देखेंगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। देन द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज अ लिमिट पॉइंट, बट लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस इज नॉट नेसेसरली टू बी अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, जैसा कि सीक्वेंस में आपने देख लिया कि 1/n सीक्वेंस में लिमिट और लिमिट पॉइंट दोनों सेम है, बट अगर हम बात करें वहाँ पर -1 की पावर n में, तो लिमिट पॉइंट हमारे 2 हैं बट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसी वजह से हम कहते हैं कि सॉरी, अगर लिमिट पॉइंट यूनिक है और लिमिट पॉइंट ही लिमिट है, दैट मीन्स वो सीक्वेंस बाउंडेड है, तो वो कन्वर्जेंट होगी ही होगी। ठीक है, फॉर ऑल द कन्वर्जेंट सीक्वेंस द लिमिट इज यूनिक, बट ऑब्वियस है लिमिट यूनिक अगर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे वैल्यू हमारी यूनिक नहीं होगी तो कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकती है। ठीक है, इफ द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज इक्वल टू द लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस देन द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। सेम चीज जैसे कि हम बात करें 1/n, लिमिट और लिमिट पॉइंट दोनों सेम है, क्या है 0, इस वजह से हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। ठीक है, लिमिट पॉइंट की अगर हम बात करें, लिमिट पॉइंट हैज ए मोर देन 1 लिमिट पॉइंट कैन नॉट बी कन्वर्जेंट। वेरी गुड, अगर हमको कहीं से भी लिमिट पॉइंट 2 मिल जाते हैं या मोर देन 1 मिल जाते हैं, दैट मीन्स कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, और अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कन्वर्जेंट कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, ए मोनोटोनिक सीक्वेंस हैज एट मोस्ट 1 पॉइंट, लिमिट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मोनोटोनिक सीक्वेंस है उसके क्या होगा, हैव एट मोस्ट 1 लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, और बाउंडेड सीक्वेंस है को क्या होता है, उसके एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट होगा। तो अगर मैं बात करूं, दोनों को मिला दूं कि मोनोटोनिक बाउंडेड सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली 1 लिमिट पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि मोनोटोनिक सीक्वेंस में एट मोस्ट 1 लिमिट पॉइंट है और बाउंडेड सीक्वेंस में एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट है। अब मैंने दोनों को मिला दिया, मोनोटोनिक और बाउंडेड, तो ऐसी सीक्वेंस के पास केवल और केवल 1 लिमिट पॉइंट होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका सपोर्ट करने के लिए। आपने देखा, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको किसी और वीडियो की रिक्वायरमेंट होती है तो प्लीज़ कमेंट में डालिए। मैं इसके लिंक में आपको एक क्वेश्चनर दे दूंगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं सीक्वेंसेस के। मैं कहूँगा कि आप उसको ट्राई करें, आपका थोड़ा कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि आप किस तरह से सीक्वेंस को देख सकते हैं, और आपका कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट भी आपको मिल जाएगी उसमें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।